प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम इस सुंदर से सुबह के लिए आपके चरणों में आते हैं। पिता आपको आदर और महिमा और सम्मान देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया है और परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से परमेश्वर की हम महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। इसीलिए खुदावन को आज हर एक मसीह भाई बहन धन्यवाद करेगा इस सुंदर से सुबह के टाइम। और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज हमें चिंतित या परेशान या हताश या निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारा जो जीवन है, जो मनुष्य का जीवन है, उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी चिंताएं आती हैं, लेकिन फिर भी उसे हमारे सामना करने के लिए परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और बहुत हमें परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है। इसीलिए जो आज धोखा खाए हुए हैं, जो घर से निराश हैं, चाहे किसी भी कारण वो निराश हैं, आज परमेश्वर उनके जीवन में हर एक कार्य जो बंद पड़े हैं वो खोलने जा रहे हैं नासरी के नाम से। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और भरोसा रखिए कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी को छुआ है और आपको बरकत दिया है। आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष को मिलने जा रही है नासरी के नाम से। इसलिए जितने मसीह भाई बहन आज प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने हर एक मसीह भाई बहन अपने परिवार के साथ या एकांत में बैठ करके प्रार्थना को सुन रहे हैं, उस परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए कि वो हर एक घटी और कमी को परमेश्वर हमेशा पूरा करता है और वो आपकी हमेशा प्रार्थना सुनता है। आपको हमेशा उत्तर मिलेगा। मैं आपको आशा दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जीवन की चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, चाहे आप फिजिकली परेशान हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, अनेकों प्रकार की समस्याओं से देख देख करके आपका मन उठता है, लेकिन परमेश्वर कहता है संपूर्ण मन से विश्वास रख, तेरे जीवन में चमत्कार होंगे, तेरे जीवन में हर एक चमत्कार होंगे। आज इतने मसीह भाई बहन अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अपने माता पिता भाई बहनों के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के, अपने फैमिली के, अपने बिजनेस के, अपने जॉब में हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो प्रेमी है, सबसे प्रेम करने वाला खुदा है, वो परमेश्वर कहता है जिसने मुझ पर भरोसा रखा, जिसने मुझ पर विश्वास किया, उसके जीवन में सुख शांति हर एक चीज से परमेश्वर आपको परिपूर्ण करने जा रहा है। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। एक मसीही का चाल चलन कैसा होना चाहिए वो परमेश्वर का वचन कहता है और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तीतुस के पुस्तक के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि हमें देखने को जानने को मिलता है। यहाँ पे पौलुस कहते हैं, यहाँ पे हमें देखने की जरूरत है और जानने की और सीखने की आवश्यकता है। यदि आप नहीं सीखना चाहते, आपके पास समय नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जा सकते हैं। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं कहता है। आज आप घबराए हुए हैं, आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, आपके जीवन में उलझने हैं, आपको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि खुदा जिस तरीके कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफें आई हैं और आपके जीवन भी आएंगी, आपके आने वाले बच्चे के जीवन में चिंताएं आएंगी, लेकिन उसका सामना करने के लिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, आपको शिक्षा दी है, आपको बुद्धि परमेश्वर ने दिया है, आपको ज्ञान दिया है। हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार आपके जीवन में हैं, हर प्रकार के जो शक है, उसको परमेश्वर दूर करने वाला खुदा है। तो क्या उसके वचन पर आप बिलीव नहीं करेंगे, भरोसा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे? हर एक मसीह भाई बहन करता है। इसीलिए धैर्य रखिए कि खुदा आपके जीवन को हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वही खुदा है। वही आपको जीवन देगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ से आपको परिपूर्ण करेगा। आपको परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, देखते हैं यहाँ पे लिखा, अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में लिखा है लोगों की सुधि दिला की हकीमों और अधिकारियों के अधीन रहें। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज जहाँ पे हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश की हमें रक्षा करना चाहिए। अपने घर में रहते हैं, अपने घर की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, अपने माता पिता भाई बहनों को देखते हैं, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने बेटे और बेटियों को देखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको अच्छा और बुरा करने के आप देखते हैं कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन वैसा ही कहता है कि एक मसीही का चाल चलन कैसा होना चाहिए। यदि आज आप संपूर्ण मन से विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और वचन को सुनते हैं और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत और आशीष को देने जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है
और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। क्या हम हर आज आज्ञा को मानते हैं? क्या अपने माता पिता की, जो आज बेटे और बेटियां हैं, जो मेरे भाई और बहन हैं, जो भी किसी नज़रिए से आप देखना चाहते हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, आप ये बात को अपने मन में बैठाइए, क्या हम हर एक आज्ञाओं को अच्छे कामों के लिए मानते हैं? अपने दिल में झांक करके देखिए। खुदा का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, जितने लोग आज भटक रहे हैं, जितने लोग भाग रहे हैं, उधर जाते हैं, कहीं और भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन खुदा कहता है दौड़ने से मैं नहीं मिलूंगा, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा जहां पे तुम मेरे वचन को ध्यान से सुनोगे और उसके वचन को ग्रहण करोगे और मानने की कोशिश करोगे। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अंत तक इस वचन को सुनना और प्रार्थना को ग्रहण करना कि खुदा आपके जीवन में बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है। इसलिए हम यहाँ पे देखना चाहते हैं और आगे लिखा है, किसी को बदनाम ना करें। क्या आज हमारा जीवन ऐसा है? क्या किसी के बारे में हम गलत नहीं सोचते हैं? क्या किसी के लाइफ के बारे में, ये हालांकि परिवार में, फैमिली में छेदा होता है और किसी कारणवश किसी व्यक्तिगत के जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमें क्या करना है? किसी को बदनाम नहीं करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है झगड़ालू ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है हमें ना ही किसी को बदनाम करना है, ना ही हमें झगड़ालू बनना है, ना ही किसी लड़ाई करना है, ना ही किसी झगड़ा करना है, ना ही किसी से दुश्मनी करना है। परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, आगे भी देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। कोमल आपका स्वभाव होना चाहिए, बड़े नम्र के साथ आपका दिल होना चाहिए। आप सबसे हंसिए, बोलिए, प्रेम रखिए। यदि आपको कोई टॉर्चर करता है आपके घर में, आपके परिवार में, तो उसे माफ़ करिए, उसे माफ़ करिए, क्योंकि आज खुदा कहता है यदि तू मेरे वचन को पढ़ करके मुझे विश्वास करता है, मेरे ऊपर भरोसा रखता है और तू मेरी बातों को फॉलो करता है, तो दूसरों के अपराधों को क्षमा करेगा, क्योंकि मैं तेरे हर गुनाहों को क्षमा करूंगा और मैं तुझे बड़ी आशीष दूंगा, उससे उत्तम दूंगा। जो आपसे लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, जो आपको चिंता और तनाव में डालते हैं, आपकी जीवन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, आपकी जीवन बहुत सारी समस्याओं का सामना लाते हैं, तो खुदा कहता है कि तू धैर्य रख, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर से प्रेम रखिए, और परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जो उनसे प्रेम रखिए, जो नहीं जानते हैं उनको सिखाइए, उनको बताइए, उनको समझाइए। वो खुदा कहता, उसका कलाम कहता, उसका वचन कहता है। तो ये बात हमें याद रखना चाहिए। क्या ये हमारे जीवन में है? क्या हम अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं? क्या हम बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? बड़ी नम्रता के साथ लोगों के साथ रहते हैं? प्रेम के साथ परमेश्वर यानी हर एक मसीह भाई बहनों के साथ रहते हैं? यदि ये हमारे जीवन में लागू है तो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उसके वचन पर हम चलते हैं। तो इसीलिए सुबह के टाइम में कहता हूँ आप सभी लोगों से, जितने लोग प्रार्थना सुनने के लिए आए हुए हैं, जितने लोग विश्वास रखते हैं, जितने लोग भरोसा रखते हैं, खुदा आपके जीवन में बहुत सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा, आपके जीवन की सारी परेशानियों को परमेश्वर खत्म करेगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? लेकिन हमें क्या करना चाहिए? इन आज्ञाओं को मानना चाहिए। ये हमारा चाल चलन होता है। इन चाल चलन तो बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन एक मसीही चाल चलन कैसा होना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, और आप किस तरीके अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, किस तरीके आप अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं, किस तरीके अपने बच्चों को आप बताते हैं। यदि इन बातों को आपने बच्चों को फॉलो करना सिखाया तो आपके बच्चे आगे चल कर बहुत उन्नति को हासिल करेंगे, बड़ी बड़ी उन्नति को हासिल करेंगे, बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे, हर एक बिजनेस सफल होंगे, हर एक जॉब सफल होंगे, हर एक कार्य सफल होंगे, हर प्रकार के जो कर्ज आपके जीवन में दबे हैं, हर प्रकार के आप कर्ज से दबे हुए हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां आपके घर में हैं, सुख शांति परमेश्वर आपके जीवन में देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और अज्ञान, न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए विभिन्न प्रकार के लोग थे। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? यहाँ पे हम भी कभी ऐसे हुआ करते थे कि विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट है। हमारे पास न किसी प्रकार की समझ थी, न हमारे पास बुद्धि थी, न हमारे पास किसी प्रकार की आज्ञा मानने की हमारे पास क्षमता थी, हमारे पास कुछ नहीं था। लेकिन आज आप मानते हैं,
लेकिन आज आप मानते हैं। आप देख लीजिए जितने मसीह भाई बहन आज परमेश्वर के वचन को मानने वाले हुए और उसके आज्ञा पे चलने वाले हुए, विश्वास करने वाले हुए, प्रार्थनाओं को ग्रहण करने वाले हुए, आज उनके घर को देखिए और जो नहीं विश्वास करते उनके घर को देखिए, कहीं आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। इस बात को याद रखिए कि खुदा उसी को देता है जो भरोसा रखता है, जो विश्वास करता है और जो लेने के योग्य है। आज खुदा क्या कहता है, उसका वचन क्या कहता है, उसका कलाम क्या कहता है। यदि आज आप लेने के योग्य हैं, आपके पास क्षमता है परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, उसकी आज्ञा मानने के लिए, उसके प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए, तो आपकी हर एक प्रॉब्लम परमेश्वर ठीक करेगा। हर एक प्रॉब्लम आपके जीवन से जाएंगी, आपको परमेश्वर नया जीवन देगा। आप जो चिंता करते हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हैं, आज आप किसी ने कार्य किया, कोई मसीह भाई ने कार्य किया लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ, कोई बिजनेस किया, कोई जॉब के लिए परेशान है, कोई बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है, तो खुदा कहता है कि तो धैर्य रख, केवल विश्वास रख, भरोसा रख। परमेश्वर हमारे लिए विश्वास देता है। वो कहता है कि विश्वास यदि रखता है, संयमी इंसान होगा, तो तेरे जीवन में हर एक वो सब बातें पूरी होंगी जो तेरे मुंह से निकली हैं और परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा। आपके जीवन में, आपके घर में धन नहीं है, आपके पास खाने पीने के लिए नहीं है, आपको घर बनवाना है, अपने बच्चों की शादी करना है, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन खुदा ये नहीं कहता है कि मैं तुझे नहीं दूंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे सुख शांति दूंगा। यदि सुख शांति आएगी, बुद्धि आएगी, ज्ञान आएगा, तो आपको हर एक चीज आपके आसान हो जाएगी। यदि आपके पास बुद्धि होगी तो आप अच्छे कार्य कर पाएंगे, अच्छे कार्य कर पाएंगे तो आपका अच्छा बिजनेस चलेगा, अच्छा बिजनेस चलेगा तो आपके पास पैसे आएंगे, अच्छा जब पैसे आएंगे तो आपके घर की लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, आपका परिवार अच्छा होगा, आपका समाज अच्छा होगा, आपके समाज में नाम होगा, लोग आपको जानेंगे परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला बंदा है। तो आज वो खुदा कहता है, वो कलाम कहता है, तो आज उसकी आज्ञा को हमें क्या करना चाहिए, मानना चाहिए कि खुदा हमें बहुत बरकतें और आशीष देता है, इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, अभिलाषाओं और सुख विलास के उद्वास में परमेश्वर वचन के दासवत में थे और बैर भाव और डाह करने के जीवन व्यतीत करते थे। परमेश्वर ने क्या कहा, हम जलन रखते थे, बैर भाव रखते थे, अभिलाषाओं में, सुख विलास में, दासवत में थे। परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये हमें इन वर्ड्स को याद रखना है, याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि और एक दूसरे से हम घृणित करते थे, एक दूसरे से बैर रखते थे, परंतु जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को छुआ है, ब्लेस किया, हमें आशीष किया, तो हमारा जीवन ही बदल गया। तो क्या परमेश्वर जीवन को नहीं बदलता है? बदलता है। हम पहले इंसान थे ऐसे कि हमारे जीवन में डाह थी, जलन थी, वैर भाव था, अनेकों प्रकार की अभिलाषाएं थी हमारे जीवन में, लेकिन हम एक दूसरे से घृणित थे, घृणा करते थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हम 4:3-4 में पढ़ते हैं, तीतुस के पुस्तक में लिखा हुआ है, जब हम पौलुस की यहाँ पे बातों को मानते हैं, यहाँ पे लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार ये नए जन्म पाए हैं। इसीलिए हम पवित्र आत्मा के द्वारा स्नान किए गए हुए हैं, इसीलिए हम नए बनाए गए हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उद्धारकर्ता जो हमारा है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला गया है, जिससे हम आज अनुग्रह के ठहर करके अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने हैं। यदि इन बातों को हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा जीवन बेस्ट होगा, बेस्ट होगा, बेस्ट होगा और पावरफुल होगा। हम जिस आज्ञा को देंगे वो आज्ञा हमारे जीवन में काम करेगी। जिस बीमारी को हम निकालेंगे वो बीमारी भागेगी, जिस कष्ट को हम भगाएंगे वो कष्ट भागेगा आपके जीवन से। लेकिन मैं सभी से कहता हूँ कि जितने मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में तमाम प्रकार की खुशियाँ आने वाली हैं, तमाम प्रकार की ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देने चाह रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करते हैं कि खुदा हमें बहुत बरकत और आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। चलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं।
लेकिन उससे पहले, प्रार्थना करने से पहले आपको इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। इस कलीसिया की आपको मदद करना है, इस कलीसिया को आपको पहुंचाना है बड़ी ऊंचाई तक, क्योंकि और लाखों लोग जुड़े और लाखों लोग विश्वास करें, बिलीव करें, भरोसा रखें और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, क्योंकि आपकी जीवन की हर एक सच्चाई को परमेश्वर जानता है और हर एक मसीह भाई बहन कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। यदि आज परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम से उसके, और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से, और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह की झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर कम करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की, तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक। तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा आपकी जिंदगी में आपको आशीष देने चाह रहा है। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ पे जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो यीशु नासरी के नाम से वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वार बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियों को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, अनेकों प्रकार की टीवियां, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपको जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसी आती हैं, आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं,
नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन का जैसे दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा। आज प्रभु हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा। आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली सुनासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर। इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं, उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी मैं काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, और शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं। और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है पिता परमेश्वर, आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर। हे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर, कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर, कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं, और बड़े आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल, हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं, और मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के, मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को, विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूँगा, आपसे विनती करता रहूँगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर, मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आए हैं, आपको आशीष देने आए हैं। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आए हैं। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, मुझसे जो भी अजाने अनजाने में
में गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरे बेटे के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूँ पिता परमेश्वर, और मैं स्वीकार करता हूँ कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मुझे मेरी ज़िंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। हर समय पिता परमेश्वर मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूँ और करता हूँ। आज पिता आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से, आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ। ये परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की परमेश्वर आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमों को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। वो आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आज़ाद करने जा रहा है। परमेश्वर आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। पिता मुझे आप बचाएंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपकी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार की चमत्कार करने जा रहा है। आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपकी जीवन की सारी मुश्किलें, हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस ईश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना कि जो तुम्हें इतनी सामर्थ देता है, ताकत देता है, भरोसा आपको दिलाता है कि चिंता मत कर, भरोसा रख, विश्वास रख, तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। आज जितने लोग अनेक प्रकार के चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के जीवन से अपने दुखित हैं, चिंतित हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखना, क्योंकि खुदा ने आपको जीवन दिया है तो आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपको संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। और हर एक मसीह भाई बहन जन इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और जाते जाते इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोग इस समय नहीं पहुँच पा रहे हैं प्रार्थना में, कलीसिया में, इस कलीसिया से जुड़िए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी
आपकी कलीसिया है, ये प्रभु की कलीसिया है, सिर्फ प्रभु की बातें यहाँ पे होती हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, बताएगा कि इसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक प्रकार के जो आपके जीवन में दुख है वो दूर करेगा परमेश्वर। यकीन रखना, आप लोग जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, आज यदि आपकी इच्छा कहती है डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि दान भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें दे, ढेर सारी बरकत दे। जो दान करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में बरकतें और आशीष देने चाह रहा है। आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखिए, यकीन रखिए, खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको बरकतें और आपको आशीष देगा। आपके बच्चों को, आपके घर को, आपको परिवार को परमेश्वर संभालेगा। जितने लोग इस समय, आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको कहीं चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। केवल प्रार्थना करिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी में हर वो समय निर्धारित किया। इस बात को याद रखना, जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा गया है, वहां पे लिखा है कि हर एक चीज का समय है। यदि आज आप दुखित है, चिंतित है, आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। यदि आज आप बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से खुदा हर एक भाई बहन को बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।